किराम, पिंडाल में बैठे सुन्नी अवाम, पर्दे में रहने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम। बड़े ज़माने के बाद बहैसियत खतीब यहाँ के अराकीन मुंतज़िमीन ने दावत मोहब्बत पेश किया। मेरी हाज़िरी हुई, जिस अंदाज से मैंने सलाम किया है, इसको जब सलाम का जवाब भरपूर अंदाज में मिलता है तो समझ में आता है कि मोहब्बत की चाह बाकी है, और ऐसा लगता है कि मोहब्बत बनी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए पूरी ईमानदारी के साथ जज़्बे इश्क की खुमारी के साथ, इश्क के सरशारी के साथ, दिल और ज़बान के साथ, यानी बंदे इरफान के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। ईमानदारी से बताओ, जिस अंदाज में आपने दुरूद पाक पढ़ा है, क्या आपका दिल मुतमईन है? मेरा यकीन कहता है मौलाना गुलाम रब्बानी साहब, न इनकी जबान मुतमईन है न इनका दिल मुतमईन है। मिंबर शरीफ पे बड़े से बड़े उस्ताजुल असातिज़ा बैठे हैं। इन बुजुर्गों की मौजूदगी में जिक्र खुदा जिक्र रसूल करने का मौका रब्बे जलील ने इनायत किया। रब का करम एहसानी अजीम है। आप नबी की उम्मत है, पूरी वफादारी दयानतदारी वफादारी जानेसारी के साथ इधर वाले भी उधर वाले भी बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम
सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह। जी नहीं, इस खामोशी के साथ ना मैं बोलता हूं और ना आपको खामोशी के साथ रहने दूंगा। लबों पे जिसके दुरूदो सलाम आएगा, आपका राब्ता इतना दूर हमसे हो चुका है, इतना दूर हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पे आप देखे जा रहे हैं, इंटरनेट की दुनिया में हैं आप। नबी का नाम आए, उम्मती दुरूद न पढ़े तो जुब है। उलमाए किराम की दुआओं के साथ आप बुजुर्गों की दुआओं के सहारे आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। देखता हूं कितने गरमा रहे हैं, कितने शर्मा रहे हैं। लबों पे जिसके दुरूदो सलाम आएगा, आप खामोश रहे, इधर वाले जरा बोले। इधर की तादाद कम है, अफराद भी कम है, इधर तादाद ज्यादा है, अफराद भी ज्यादा है। जरा आप मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। आवाज आपकी यहां से गुंबद खजरा के मीनारों से टकराए, जिस्म यहां हो और हमारा दिल गुंबद खजरा का सैर कर रहा हो। जरा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। अब इधर वाले बोल दें सुभान अल्लाह। इस अंदाज से बोलिए कि माशाअल्लाह मुकद्दर जाग जाए, शैतान यहां से भाग जाए। जरा मुस्कुराइए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जमाने को बता दीजिए हम सभी के लिए नहीं, हम नबी के लिए आए। हम नसीब से नहीं, मोहब्बत हबीब से आए हैं। देशी माल खाओ, चकाचक रहोगे। देशी माल खाओ, स्वस्थ रहोगे, सेहतयाब रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे। चाइनीज पे मत जाओ। तो हम देशी हैं, हम डिजिटल नहीं, हम फिजिकल हैं। तो अब जरा इधर वाले भी, इधर नबी वाले, ये अली वाले, ये खुदा वाले, देखता हूं किसमें कितना दम है। ये समर्थन देने वाले कैबिनेट में अभी रहे, बाहर से देखता हूं कुछ ही दिन में समर्थन जो है जाने या जान चली भी गई होगी, कोई ठीक नहीं है। अब जरा देखता हूं इधर वाले कैसे बोलते हैं। ए अली वाले जरा मोहब्बत से जरा नारा लगाओ, या रसूल अल्लाह। आप भी बोले या रसूल अल्लाह। अली वाले, नबी वाले, खुदा वाले बोले या रसूल अल्लाह। ए पाक परवरदिगार, कांचा की सरजमीन पे जितनी भी सुन्नी आवाम आई है, ए पाक परवरदिगार, जवानों ने अगर नबी के नाम को बुलंद किया है, मौला उन्हें अली अकबर के जवानी का सदका दे दे। मौला बच्चों ने आवाज बुलंद किया है, अली असगर के मासूमियत का सदका दे दे। मौला बूढ़ों ने आवाज बुलंद किया है, उन्हें हुसैन के लहू का सदका दे दे। अब अगर तुम्हारी रूह में गर्मी नहीं आएगी, कब आएगी? अरे मैंने तो यही देखा है, ये फिजिकल है। जब हुसैन का नाम ज़बान पे आता है, रूह गर्मा जाती है। जब इमाम हसन का नाम आता है, रूह गर्मा जाती है। मैं कहता हूं मेरे प्यारे, जाड़ा जितना भी हो, जब जब अपने मौसम ये शबाब पे रहेंगे, जब हुसैन का नाम आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रूह भी गर्माएगी, मेरा मौसम भी गर्मा जाएगा। तकरीर शुरू किया जाए तो पहले शेर सुनो। कभी कभी बाप बेटे से पहचाना जाता है, बड़े बड़े, और जितने भी उलमा हैं सब हमसे बड़े हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना गुलाम रब्बानी साहब की निकाबत भी हो रही थी, शैतान की हजामत भी हो रही थी, अल्लाह की रहमत भी हो रही थी। अब जरा पेश कर रहा हूं शेर, मुलाहिजा कीजिए, जरा मुस्कुराइए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। लबों पे जिसके दरूदो सलाम आएगा, जरा बोलिए, लब को खोलिए, इश्क़ रसूल से करवाइए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। लबों पे जिसके दुरूदो सलाम आएगा, उसी के वास्ते कौसर का जाम आएगा। बहुत संभाल के रखना नबी के दीवानों, यही वजीफा क़यामत में काम आएगा, यही वजीफा क़यामत में काम आएगा। हजरात, कमेटी के कुछ अहम जिम्मेदारान हजरात हम लोगों को इलाकाई समझ के कहा कि आप लोग पहले जाइए, बड़े बड़े को लेके हम लोग बाद में आएंगे। हम लोग तो आए दिन स्टेजों पे ही घूम रहे हैं, हम लोग मिजाज जानते ना है। हमने भी कहा कि चलो मैं भी मौके से फायदा उठा लेता हूँ, जल्दी से अपनी गुफ्तगू कर लूंगा, अल्लाह रसूल का पैगाम कौम के नाम कर दूंगा, फिर मैं यहाँ से कहीं और के लिए निकल जाऊंगा। मैंने भी मौका ताड़ा। समंदर के बराबर हूं, जमाना क्या समझता है, जरा समर्थन चाहिए। समंदर के बराबर हूं, जमाना क्या समझता है, बुलवाइए, शेर याद दिलाइए। समंदर के बराबर हूं जमाना, समंदर के बराबर हूं जमाना क्या समझता है, अली के घर का नौकर हूं, जमाना क्या मज़ारे पाक से ख्वाजा पिया आवाज देते हैं, मज़ारे पाक से ख्वाजा पिया आवाज देते हैं, अभी अंदर मैं जिंदा हूं, जमाना क्या समझता। नारा तो लगाओ भैया कम से कम। और मैं भी बड़ा जिद्दी मुकर्रिर हूं, जब तक के नारा नहीं लगेगा मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। आप सोने के मूड में हो या देखने के मूड में हो, जरा देखता हूं कौन ऐसा नौजवान है जो इस शेर पे नारा लगाता है। फिर शेर मैं पढ़ता हूं, मरहबा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आपने नबी के नाम का नारा लगाया है, अल्लाह पाक आपके हौसलों को सलामत रखे, कहिए आमीन। समंदर के बराबर हूं, जमाना क्या समझता है, अली के घर का नौकर हूं, जमाना क्या समझता है। मज़ारे पाक से ख्वाजा पिया आवाज देते हैं, अभी मैं जिंदा हूं, जमाना क्या समझता है। हजरात, आज हमारी और आपकी मुलाकात चरागे इश्क की सौगात, इतनी हंसी रात है, फरिश्तों की बारात है, वल्लाह क्या बात है। कब बोलो, कफन में लिपट जाने के बाद जीएसटी नहीं लगेगा, मीटर नहीं उठेगा, इनकम टैक्स नहीं लगेगा, हाँ नेकियों की नेकियों का मीटर जरूर उठेगा। तो अब जरा मुस्कुरा करके बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, आप लोगों के दुआओं के सहारे मौलाना अरशद साहब, आप तो हमें आज से नहीं उस दौर से जान रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने भी यहाँ पे उलमाए किराम हैं सब हमसे बेहतर हैं, मैं कहता हूँ अल्लाह सब बुजुर्गों को सलामत रखे। मौलाना अल्ताफ साहब भी आ रहे हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। सुना था कि बीच में बीमार पड़ गए हैं,
बड़े अफसोस की बात, बहरहाल अल्लाह इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, कहिए आमीन। बड़ी तेजी के साथ अब मैं अपने मौजू की तरफ चल रहा हूं। कुरान पाक में, कुरान पाक का आगाज बिस्मिल्लाह से होता है, वन्नास के सीन पे खत्म होता है। तकरीर सुनो, कुछ पैगाम लेके जाओ। पहला हर्फ बा है, पहला हर्फ ऊंची बोलो क्या है? बेमत पढ़ना, कुरान मजहूल पढ़ना हराम, सुनना हराम। जब मुदर्रिस को बुलाए हो तो गौर से सुनो। बिस्मिल्लाह से शुरू, बा से शुरू, वन्नास में खत्म। बिस्मिल्लाह से शुरू, वन्नास पे खत्म, यानी बा से शुरू और सीन पे खत्म। दोनों को मिला दो तो क्या होता है? बा और सीन को बोलो 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 बस। क्या हुआ? बस। और उल्टा मिलाओ तो क्या होगा? सब। क्या होगा? सब। अब इधर मैं बाद में पलटूंगा। कुरान पाक की आयत करीमा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से मैं हाफिज कुरान भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना भी हूँ। आज का मौलाना नहीं, जो अल्हम्दुलिल्लाह दस्तार मिले ना मिले वो अलग मामला है। अल्हम्दुलिल्लाह दरस व तदरीस का खातिब हो। अब जरा मुलाहिजा फरमाते चले जाओ। अभी जो मैंने पेश किया, बा से शुरू करो, बा को सीन में मिला दो तो बस, और सीन को बा में मिला दे तो सब। अब आप कहेंगे ये आप कहां से बोले? तो आइए कुरान पाक की आयत करीमा पढ़िए। वो कुल्लु सगीरी व कबीरी मुस्ततर, हर छोटा बड़ा इसी में है, हर छोटा बड़ा इसी में है। वला रतबी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर खुश्को तर इसी में। सुभान अल्लाह, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। हर छोटा बड़ा इसी में, हर खुश्को तर इसी में, दुआ का करीना इसी में, अता का खजीना इसी में, निजात का सफीना इसी में, रहमत खुदाबंदी इसी में, रहमत खुदाबंदी इसी में, जिंदगी के ज़ाब्ते इसी में, फलाह के रास्ते इसी में, इनामो इकराम इसी में, इनाम खुदाबंदी इसी में। अब मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे प्यारे, जो हो चुका है वो भी इसमें है, जो हो रहा है वो भी इसमें है, जो होगा वो भी इसमें है। अब जरा मैं कहना ये चाहता हूँ, ए मेरे काचा के जिंदा दिल मुसलमानों, ए नबी पाक के वफादारों, अब अगर तुम्हें बिस्मिल्लाह की बरकतें पूछनी हो, हमारे उलमा से बाद में पूछना। बिस्मिल्लाह की बरकतें पूछनी हो, हमारी सूफिया से बाद में पूछना। बिस्मिल्लाह की बरकतें अगर तुम्हें पूछना हो, आओ बिलाल हबशी से पूछो, सलमान फारसी से पूछो। बिस्मिल्लाह की बरकतें अगर तुम्हें पूछनी है, हजरत सुहैब रूमी से पूछो, हजरत अबू बकर से पूछो, हजरत उमर से पूछो, हजरत उस्मान से पूछो, हजरत अली से पूछो, सादो सईद से पूछो, तलहा जुबैर से पूछो, अमर इब्ने आस से पूछो। बिस्मिल्लाह की बरकतें अगर तुम्हें समझनी है, चार यार से पूछो, सहाबाए किबार से पूछो, ताबईन से पूछो, तबा ताबईन से पूछो, अइम्माए दीन से पूछो, मुज्तहिदीन से पूछो, मुहद्दिस देहलवी से पूछो, मुहद्दिस बरेलवी से पूछो, गौसे समदानी से पूछो, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी से पूछो। बिस्मिल्लाह की बरकत अगर तुम्हें पूछनी है, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन से पूछो, हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन से पूछो, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन से पूछो, हजरत साबिर अलाउद्दीन से पूछो। बिस्मिल्लाह की बरकतें अगर तुम्हें पूछनी है, बाबा फरीदुद्दीन से पूछो, मखदूम के चौसा से पूछो, मखदूम बिहारी से पूछो। बिस्मिल्लाह की बरकतें अगर तुम्हें पूछनी है, इमाम जलालुद्दीन सुयूती से पूछो, इमाम फखरुद्दीन राज़ी से पूछो। बिस्मिल्लाह की बरकतें अगर तुम्हें पूछना है, मुफस्सिरीन से पूछो, मुजद्दिदीन से पूछो, अइम्माए दीन से पूछो, हुफ़ाज़े किराम से पूछो, उलमाए किराम से पूछो। अरे बिस्मिल्लाह की बरकत का ये आलम है। सहाबाए किबार ने दरियाए नील में बिस्मिल्लाह पढ़ करके अगर खत डाल दिया है, प्याला उछाल कर फेंक दिया है,
तैयार हो गया। बिस्मिल्लाह पढ़कर बदर के सहाबा ने मैदान में कदम रखा, फतह नुसरत ने गले लगाया है। अरे बिस्मिल्लाह पढ़ करके इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जब कदम रखा है, सर कट गया, हुसैन बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना इरफान फरीदी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं छोटा आदमी हूँ, छोटी बात करता हूँ, पॉलिटिक्स देखते तरफ मत जाओ। अरे मैं कहता हूँ इस्लाम को मिटाने वाले, इस्लाम मेरा डिजिटल नहीं है। इस्लाम अगर डिजिटल होता अमेरिका मिटा दिया होता, इस्राइल मिटा दिया होता, लीबिया में इस्लाम को मिटाना चाहा तो अब जरा सुन ले, मैं उन बातिल कुव्वतों को जवाब देना चाहता हूँ। सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस से इंटरनेट पे भरोसा करने वालों, मेरा इस्लाम डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। बदर में देखो फिजिकल है, हुनैन में देखो फिजिकल है, ताइफ में देखो फिजिकल है, करबला के मैदान में हुसैन कट गया, हुसैन बचा लिया, हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना इरफान फरीदी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तकरीर खत्म किया जाए। अब अगर मान के चलो कोई मजलिस में बाहर से और आके ये कहे कि फरीदी साहब खत्म कीजिए, तब क्या करोगे? लेकिन अपने बुजुर्गों के दुआओं के सारे बहुत तेजी के साथ चलना हो। जरा मुस्कुरा करके बोलिए सुभान अल्लाह। इश्क वालों का ये मजमा, मोहब्बत वाले लोग, मोहब्बत की ये महफिल, आज हम आज़ाने मोहब्बत के लिए बैठ चुके हैं। आप नमाज़े मोहब्बत के लिए तैयार हो जाइए। शायर से शेर सुनिए तो मिसरा उठाइए, एक बार ना उठे तो दोबारा उठाइए। एक बार ना बोलिए, कम से कम दोबारा तो बोलिए, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह मेरे वो आका जो मोमिनों पे एहसान बनकर तशरीफ लाए, वो फरमाते हैं मेरे रब ने मुझे सूरा फातिहा अर्श आजम के खजानों में से एक खजाना अता किया है। ये मेरे आका फरमा रहे हैं, ये मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारों, ये मेरे आका फरमा रहे हैं गोया के मेरे प्यारे सूरा फातिहा, पूरे कुरान को इकट्ठा करो तो सूरा फातिहा को इकट्ठा करो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह को इकट्ठा करो तो बिस्मिल्लाह का बा को इकट्ठा करो तो नुक्ता। कुरान के हिकमतों को खोलो तो सूरा फातिहा, मुख्तसर करो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह को मुख्तसर करो तो बा के नीचे का नुक्ता। हजरत अली, अब जुमले दे रहा हूं, जरा मुस्कुरा करके जुमले याद दिलाइए, मोहब्बत से बोलिए। शाहे ज़मान, बोल दो सुभान अल्लाह। शाहे ज़मान, खैबर शिकन, वालिदे हुसैन व हसन, आफताबे नबूवत के वफादार, विलायत के शाहकार, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। हजरत अली फरमाते बिस्मिल्लाह के बा के नीचे का नुक्ता मैं हूं। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा उल्मा नवाज दे, आपकी दुआएं चाहिए, जरा मोहब्बत से सपोर्ट करता है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से जरा बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने अगर दुआएं दे दिया, अगरचे मैं कद में छोटा हूँ, अगरचे मैं उम्र में छोटा हूँ, लेकिन आप बुजुर्गों ने नवाज दिया, हमें आपकी दुआ चाहिए।
चाहिए। आपने नमाज़े पंजेगाना बाजमात पढ़ी है, पढ़ाई है, हमें शोहरत याफ्ता की दुआ की जरूरत नहीं। डंके के चोट पे हमें तुम्हारी दुआ चाहिए। तुमने फजर नहीं छोड़ा, तुमने जोहर नहीं छोड़ा, तुमने मगरिब नहीं छोड़ा, तुमने इशा नहीं छोड़ा। हमें ऐसे की दुआ चाहिए जो खुद भी शरीयत का पाबंद हो और अपने कौम को भी पाबंद बना के रखे। इसलिए आप दुआएं दे दे, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे हजरत अली फरमाते अनन नुक्ततो तहतल बा, अनन नुक्ततो तहतल बा, बा के नीचे का जो नुक्ता है वो मैं हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरी तहकीक जब आगे गई, अब मेरी तहकीक जब आगे पहुंची, तो अगर तुम्हें कुरान समझना हो तो अली को समझो, अली को समझना हो तो कुरान समझो। क्या मतलब? एक खामोश कुरान है, एक बोलता कुरान है। तो हजरत अली फरमाते अनन नुक्ततो तहतल बा, बा के नीचे का जो नुक्ता है वो मैं हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बा के नीचे का जो नुक्ता है वो मैं हूं। साइंस का बच्चा इसमें जरूर होगा, है बच्चा? कोई है? गोया के जलसों में अब स्कॉलर नहीं आते, मास्टर नहीं आते, इंजीनियर नहीं आते। कौन आते? कम पढ़े लिखे, ठेला चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, मेहनत की कमाई खाने और खिलाने वाले। एक साइंस का आप है, माशाल्लाह आप हैं साइंस में। अब मामला आसान हो जाएगा। साइंस का बच्चा खड़ा हुआ, कहने लगा फरीदी साहब ये जो नुक्ता है इसको साइंस में एटम कहते हैं। क्या कहते? जोर से बोलो ना, क्या कहते? एटम। नुक्ता, नुक्ता काटा नहीं जाएगा, मिटाया नहीं जाएगा। हजरत अली फरमाते अनन नुक्ततो तहतल बा, बा के नीचे का जो नुक्ता है वो मैं हूं। क्या मतलब? साइंस का बच्चा कहा, हाथ में कलम लिया और अपनी हथेली में नुक्ता मारा, कहा कि यही अली है। मैंने कहा ये अपने दिमाग से, ये अपने इल्म से नहीं बोल रहा है, ये अपनी जहालत से बोल रहा है। इसका मतलब ये है ये साइंस समझता नहीं है। नुक्ते को साइंस में आइटम कहते हैं। क्या कहते हैं? आइटम। और जिस आइटम को तकसीम किया नहीं जाता, आइटम एक ताकत है, आइटम एक कुव्वत है। ये बड़ा इख्तिदार को बचाने के लिए आइटम। अब मैं कहना ये चाहता हूँ, अपने आसान लबो लहजे में मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, मेरे अहबाब अमेरिका के पास आइटम है, अमेरिका के पास आइटम है, बर्तानिया के पास आइटम है, फ्रांस के पास आइटम है, जर्मनी के पास आइटम है, रसिया के पास आइटम है, चाइना के पास आइटम है, अपने हिंदुस्तान के पास आइटम है। तो जिसके पास आइटम होता है वो पावर बना होता है। जुमला दे रहा हो, कब बोलोगे? जिसके पास आइटम होता है वो सुपर पावर। सुपर पावर के आगे, सुपर पावर के आगे सऊदिया झुका हुआ है, दुबई झुका हुआ है, इराक झुका हुआ है, कुवैत झुका हुआ है। टकराएंगे, मिट जाएंगे। टकराएंगे, बोल दो, टकराएंगे, मिट जाएंगे। मैंने कहा क्यों नहीं टकराते? कहा सुपर पावर आइटम बम है। क्या मतलब? जिसके पास आइटम है वो सुपर पावर। अमेरिका के पास आइटम है, ये सुपर पावर। फ्रांस के पास
पास आइटम है, ये सुपर पावर। जर्मनी के पास आइटम है, ये सुपर पावर। चीन के पास आइटम है, ये सुपर पावर। रसिया के पास आइटम है, ये सुपर पावर। अपने इंडिया के पास आइटम है, ये सुपर पावर। सुपर पावर के सामने जितने भी मुल्क होते हैं वो झुका होता है, उससे टकराया ना जाए, इससे जंग ना किया जाए। हम मिट जाएंगे, हम पिट जाएंगे बेला तस्बीह और तमसील। एक दुनिया में रहने वाला इंसान अगर आइटम बना ले वो सुपर पावर हो जाता है। अब बताओ, हजरत अली फरमाते अना नुक्ततो तलबा, बा के नीचे का जो नुक्ता है वो मैं हूँ। क्या मतलब है मेरे यारों, मैं बताना ये चाहता हूँ, अल्लाह पाक ने अपने हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को सुपर पावर बना दिया। क्या मतलब, जिसकी जमानत खुदा ले ले वो नबी होता है, और जिसकी जमानत नबी ले ले वो अली होता है, और जिसकी जमानत अली ले ले वो वली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना इरफान फरीदी साहब, नारे तकबीर। अब मुझे कह लेने दो, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अपने घर को खुदा के हवाले करने वालों, अपने रूह में ताजगी पैदा करने वालों, फरिश्ते को गवाह बनाने वालों, अब जरा मैं कहना ये चाहता हूँ, अमेरिका के पास आइटम है, अमेरिका सुपर पावर है। बर्तानिया के पास आइटम है, वो सुपर पावर है। चीन के पास आइटम है, वो सुपर पावर है। हिंदुस्तान के पास आइटम है, वो सुपर पावर है। तो दुनिया का आइटम किसी के पास हो वो सुपर पावर होता है। अब मुझे कह लेने दो, हजरत अली के पास आइटम है, हजरत अली सुपर पावर। इमाम हसन के पास आइटम है, ये सुपर पावर। इमाम हुसैन के पास आइटम है, ये सुपर पावर। इमाम बाकिर के पास आइटम है, ये सुपर पावर। इमाम जाफर के पास आइटम है, ये सुपर पावर। हजरत गौसे आजम के पास आइटम है, ये सुपर पावर। हिंदुस्तान के राजा हजरत ख्वाजा, इनके पास आइटम है, ये सुपर पावर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना इरफान फरीदी साहब। अब तुमने देखा होगा, जो भी अमेरिका से टकराया तबाह हो बर्बाद हो गया। रसिया से जो टकराया वो तबाह हो बर्बाद हो गया। अब मैं डंके के चोट पे कहता हूँ, हजरत अली से मरहब टकराया, चकनाचूर हो गया। इमाम हुसैन से यजीद टकराया, चकनाचूर हो गया। और अजमेर की बंजर जमीन पे पृथ्वीराज चौहान टकराया, हजरत ख्वाजा से वो तबाह हो बर्बाद हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। आप लोग बैठे, बहुत सारे चैनल वाले हैं वो बना रहे हैं, आप लोग अपना काम करें। तकरीर की चाहत है तो क्या आगे बढ़ाया जाए? जरा हाथ उठा करके बोल दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। कमेटी वालों नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो? नमाज पढ़ना। तुम लोग नियाज के चक्कर में लगे हो, नमाज छोड़ दिए। मैदाने महशर में रब्बे जलील ये नहीं पूछेगा
बहादुर शाह का उर्स मनाया था कि नहीं मनाया था? अब्दुल कादिर का उर्स मनाया था या नहीं मनाया था? रब पूछेगा नमाज पढ़ा था? रोजे महशर के जहां गुदास बावत अव्वली ने पुरशी से नमाज बावत। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अपने आप को नबी का गुलाम कहने पे फख्र करने वालों, सुनो, नमाज मत छोड़ना। नमाज फजर की आजान हो, नमाज की तैयारी करना। आजान जोहर हो, नमाज की तैयारी करना। हजरत गौसे आजम फरमाते, बेनमाजी की नजर अगर किसी मकान पे पड़ जाए तो नहूसत आ जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आप ये चाहते हैं कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नबी के आंखों को ठंडक पहुंचे, तो जो नमाजी है इन नमाजियों को मैं सलाम करूं, इन इमामों को मैं सलाम करूं। जाड़ा हो या गर्मी हो या बरसात हो, इन्होंने आकाए करीम से गुलामी में जिंदगी गुजारा, गुलाम होने का हक अदा किया। फजर में नमाज पढ़ी, आका की आंखों को ठंडक पहुंचाया। जोहर में पढ़ी, ठंडक पहुंचाया। असर में पढ़ी, ठंडक पहुंचाया। मगरिब में पढ़ी, ठंडक पहुंचाया। इशा में पढ़ी, ठंडक पहुंचाया। जुमा पढ़ा, ठंडक पहुंचाया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं लोगों, नियाज के तरफ बाद में जाना, पहले नमाज की तरफ आओ। नमाज छोड़ना हराम है, गुनाह कबीरा है। इस मेंबर शरीफ पे सब मुदरिस है, दरसगाही मुदरिस है। तुम नमाज फजर छोड़ोगे, तावीज वाले के पास जाओगे, कहोगे जरा बरकत की तावीज दीजिए, ये उसके दादा की हिम्मत नहीं है कि बरकत उतार दे जी, ये उसके पास का रोग नहीं है। बरकत ही लेना है तो कहो 2 4 10 अपने पास रखो। इसलिए लोगों, तुम नबी की उम्मत हो, चादर चढ़ाने का हुक्म यह है कि एक चादर, कितनी? एक चादर। इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिदवान का फतवा है, वो भी जब बोसीदा हो जाए तब। आज फराइज़ और वजूबात को छोड़कर मुस्तहब में लग गए। सुन, बहादुर शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मजार पे जाने वालों, चादर चढ़ाने वालों, आज बहादुर शाह रहमतुल्लाह अलैह का दिल इतना दुखी है। नमाज फजर हो रही है, तू घर में मोबाइल चला रहा है। नमाज जोहर हो रही है, घर में मोबाइल चला रहा है। नमाज असर हो रही है, घर में मोबाइल चला रहा है। नमाज इशा हो रही है, घर में मोबाइल चला रहा है। सुन, अगर तू ये चाहता है चादर चढ़ाना फर्ज नहीं, तू उनके नक्शे कदम पे चल। जब तू उनके नक्शे कदम पे चलेगा, नबी का पैरोकार हो जाएगा, खुदा का महबूब हो जाएगा। जब तू यहाँ से जाएगा, वो मुस्कुराएंगे, आ मेरे दीवाने, आ मेरे दीवाने, मेरी इत्तिबा तूने किया है, मेरी सुन्नत को तूने अपनाया है। अब तुम पहुंचोगे बाद में, फैज वहां से शुरू हो जाएगा। एक चादर है, कोई मुफ्ती तो लिखा दे, हम समझ लेंगे। मेंबर से बोल रहा हूं, मुताले के साथ बोलता हूं, एक चादर काफी है। आज ये मुजावरों का धंधा पानी बंद होने वाला है। ये करो, वो करो, नमाज कौन पढ़ेगा? नमाज कौन पढ़ेगा? बोल। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। बोल, कब पढ़ेगा? बोल। मेरे इमाम अली मकाम अला जद्दे अलैहि सलातो व सलाम करबला के मैदान में खानदान को कटा दिया, हालत सजदे में आपने गर्दन को रखा। आज भी मेरा हुसैन, सदियां बदल गई, तारीख बदल गई, साल बदल गया, मौसम बदल गया, लेकिन मेरे हुसैन ने आज तक सजदा नहीं बदला। क्या मतलब? जाते जाते अपने नाना के उम्मतियों को पैगाम दिया, ए मेरे नाना के उम्मतियों, मैंने अपनी जान को इस्लाम के रास्ते में कुर्बान कर दिया है।
के सजदे को बचा लिया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। इसलिए आरिफ भाई एक चादर काफी है, बेशक चादर ही देना है, फूल की दो, बेशक सवाब होगा फूल की। अल्लामा नौशाद साहब दुआएं चाहो, फूल की चादर दो, पत्ती पत्ती से तस्बीह हो, तहलील की सदा बुलंद होगी, सवाब मिलता रहेगा। हम सिर्फ और सिर्फ चादर और गागर में रह गए। उर्स कमेटी बना लिया, उर्स का सिर्फ इतना मफहूम है, अल्लाह वाले की किसी तारीख में, अल्लाह वाले किसी तारीख में वफात पा चुके हैं तो उस तारीख में फातिहा खानी की मजलिस सजाते हैं। नमाज छोड़ोगे, बोल दो, नमाज छोड़ोगे? जो नमाज नहीं छोड़ेगा तो जरा खड़े होकर के बोले फरीदी साहब, मैं अपने आप को नहीं, कांधे पे जो किरामन कातिबीन है इसको गवाह बना के बोलता हूं कि मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। है कोई नौजवान? है? चलिए एक खड़े हुए, है कोई दूसरा? खड़े रहो, खड़े रहो। है कोई तीसरा? है कोई चौथा? माशाअल्लाह आरिफ भाई, आपका जलसा कामयाब है, बैठ जाओ प्यारे। अब तहे दिल से तौबा कर लो, कोई राजी हो ना हो चलेगा, लेकिन आपने देखा होगा बेटा बाप की नाफरमानी करता है, बेटा बाप नाराज होता है, शागिर्द उस्ताद की नाफरमानी करता है, वो बर्बाद होता है, मुरीद पीर की नाफरमानी करता है, कामयाब नहीं होता। उम्मती नबी की नाफरमानी करे कब कामयाब होगी? इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ, ए मेरे प्यारे आका के दीवानों, अगर तुम ये चाहते हो कामयाब हो जाए, आज़ाने फजर सुनो तो ये आवाज आती है, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। नमाज़े ज़ोहर में आवाज आती है, आओ कामयाबी की तरफ। नमाज़े असर में आवाज आती है, आओ कामयाबी की तरफ। नमाज़े मगरिब में आवाज आती है, आओ कामयाबी की तरफ। ए लोगों, अब मुझे डॉक्टर के पीछे चलने की जरूरत नहीं, इंजीनियर के पीछे चलने की जरूरत नहीं, फलासफर के पीछे चलने की जरूरत नहीं, हमें चलना है तो बहादुर शाह रहमतुल्लाह अलैह। इसलिए नमाज की पाबंदी कीजिए, पहले नमाज फिर नियाज, और यहां से जब उठिए अपने भाइयों को सताना बंद कीजिए, अपने पड़ोसियों को दुख देना बंद कीजिए। दिल में कुछ, जबान पे कुछ, दिमाग में कुछ बंद कीजिए, पक्के मोमिन बनिए। इंशाअल्लाह जब आप पक्के मोमिन बनेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ रहेंगे तो कामयाब रहेंगे, वहां रहेंगे तो कामयाब रहेंगे। मैं चलते चलाते आपको पैगाम देना चाहता हूँ, फकीरों को गंजे गिरा देने वाले, गुनहगारों को भी अमा देने वाले, यहाँ देने वाले वहां देने वाले, किनारे पे कश्ती लगा देने वाले, सखावत का दरिया बहा देने वाले, कब बोलोगे? भले को बुरे को लुभा देने वाले, मुझे अपने रब से मिला देने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। इंशाअल्लाह रात लंबी है, उलमाए किराम की फहरिस्त लंबी है। मौला मुझसे कहने में सुनने में किसी किस्म की गलतियां हो गई हो आरिफ भाई, मैं भी निकलूंगा तो मैं मजमे आम में तौबा इस्तिगफार पढ़ रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह हमारे अनाउंसर साहब जनाब वारिस चिश्ती साहब है ना, माशाअल्लाह। मैं अपने मेहमान का इस्तकबाल कैसे करता हूँ ये देखो, मेजबान मैं हूँ, खिताबत की दस्तरखान को बिछा दिया हूं, मेजबान का ये फर्ज बनता है। तो जैसा मेहमान वैसा मेजबान, जैसा नकीबे बेमिसाल वैसा ही इस्तकबाल, जैसा गेस्ट वैसा रिश्तेट। कब बोलो? अबे भैया हमें बुलाने के लिए ले आए हो तो मैं बोल रहा हूं।
कब बोलो? जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब शेरो शायरी की दुनिया में, शेरो शायरी की दुनिया में हजरत आ चुके हैं। दुआ है रब की बारगाह में मौला हमें हक कहने, हक सुनने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन आमीन बजाए नबी करीम। खुदा हाफिज वस्सलाम।